वृंदावन धाम की जय। रसोपासना भाग 9। जब बसंत भी पगलाया। रंग दो ना बसंत में अपने मन को आज, हो जाने दो ना चित्त को उद्वेलित। आज देखो बसंत निकुंज में पगलाया है। जगत को पागल बनाता है ये ऋतुराज, पर यहाँ जुगल की छवि देखकर, सखियों का आनंद देखकर बसंत भी मोहित हो गया। पर अभी ऋतु तो बसंत नहीं है। आप पूछ सकते हैं मुझसे, करना ही है तो शरद ऋतु का वर्णन कीजिए महाराज। ऐसा आप सोच रहे हैं तो रुकिए। निकुंज में यहाँ की तरह ऋतुएं नहीं आती। वहाँ तो सखियों की जब इच्छा हो तब वही ऋतु उपस्थित है सेवा के लिए। पर सखियों का अपना मन तो है ही नहीं। मन तो केवल युगल का है, इच्छा युगल की ही है, और युगल की इच्छा ही यहाँ सखियों की इच्छा होती है। फिर युगल की इच्छा अनुसार ही वो उत्सव का आयोजन करती रहती है। उद्देश्य मात्र युगल को सुख पहुँचाना है। युगल प्रेम ही सखियों के प्रेम का आधार है, और इनका प्रेम श्रृंगार रस से भरपूर है। इसलिए तो इस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए सखी भाव की आवश्यकता बताई गई है। सखी भाव यानी देह भाव से परे जाना। मैं शरीर हूँ, इस बात को धीरे धीरे कम करना, और जिनमें सखी भाव से भावित होकर इन लीलाओं का ध्यान करना, चिंतन करना, उसी भाव राज्य में अपने आप को पहुंचाना। किसी कोने में खड़े होकर निकुंज में युगल की इन लीलाओं को देखना। बसंत का अर्थ इतना ही है कि चित्त में उत्कंठा का उदय हो जाए, मन तड़प उठे कि कोई रंग दे बसंती रंग में। कोई और नहीं, हमारे सनातन मीत युगल रंग दें। आहा, सारा खेल मन का ही तो है कि नहीं। करो भावना युगल के नित्य निकुंज की। चलिए चलिए, इन बेकार की बातों में मत उलझिए। चलिए निकुंज में, आज बहुत कुछ हो रहा है। देखो सखी, आज बसंत लुभाए। यमुना जी की सेवा स्वीकार करके युगल सरकार आगे वन की शोभा देखते हुए चल रहे हैं। सखियां सब आनंदित हैं। चलते हुए श्री जी की नूपुर बज रही है। उन नूपुर की ध्वनि श्रीधाम वृंदावन में गूंज रही है। पक्षी कलरव कर रहे थे, वो शांत हो गए। नूपुर की ध्वनि ने उन्हें भी चकित कर दिया है। कोयली कितना बोल रही थी, पर नूपुर की ध्वनि सुनते ही वो भी चुप हो गई और स्वयं शांत होकर सुनने लगी थी। नूपुर की मधुर ध्वनि से वनराज श्रीधाम वृंदावन एकाएक बदल रहा था। सखी, कितना अच्छा हो कि इसी समय बसंत ऋतु यहाँ छा जाए। रंग देवी सखी ने ललिताजू से कहा। बस सखियन के उर ऐसी आई, कामना उठी सखियों की उर में। बसंत तो सेवा के लिए तैयार ही था। छा गया पूरे श्रीधाम वृंदावन में बसंत। श्री जी के अंग का रंग जहाँ स्वर्ण के समान है, पीला, वही प्रभाव पूरे वन में दिखाई देने लगा। पीत प्रभा से कुंज निकुंज जगमगा उठा। पक्षी चकित भाव से देखने लगे थे कि ये क्या हुआ। सखियों के मन में आनंद की लहरें दौड़ पड़ी। व्याकुलता सखियों के मन में बढ़ गई थी। बसंत कुंज में युगल के दर्शन की। पपीहा, तोता, मैना ये उड़ उड़ कर युगल के आगे आने लगे थे। सामने देखा युगल सरकार ने। दिव्य बसंत कुंज है। नाना प्रकार के फूल उनमें खिले हुए हैं। पीले फूलों की भरमार है। आमों में बौर आने लगे हैं। कोयल कूकने में मस्त हो रही है। युगल के मन में रस की सृष्टि प्रारंभ हो गई थी। बसंत कुंज में एक बासंती सिंहासन है। वहीं युगल सरकार को विराजमान कराया सखियों ने,
और अति आनंदित होती हुई सेवा में जुट गईं। हे प्यारे, आज ये श्री धाम वृंदावन को क्या हो गया है? कैसी अद्भुत प्रीतिमा फैल रही है। यहाँ की भूमि में पीले पीले फूल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। श्री जी ने श्याम सुंदर से कहा, हे प्यारी, ये पीला प्रकाश किसी और का नहीं, आपके रंग का ही तो प्रकाश है। आपका अंग स्वर्ण की तरह पीला चमकता हुआ है। उसी का तेज इस श्री धाम में पड़ रहा है, जिसके कारण ये सब पीला दिखाई दे रहा है। ये कहते हुए एकटक अपनी श्री राधा रानी को श्याम सुंदर देखने लगे। ये क्या कर रहे हो आप? श्याम, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। हंसी ये कहते हुए श्री जी, हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि हमारी दृष्टि आपसे हट ही नहीं रही। ये कहते हुए भी श्री जी को अपलक देखते ही रहे श्याम सुंदर। ऐसी क्या बात है प्रीतम, हमें भी बताओ। श्री जी सुनना चाहते हैं। प्यारी, आज आपके तनरूपी वन में बसंत विहार कर रहा है। बड़े प्रेम से रसिक शिरोमणि ये बात बोले थे। मैं समझी नहीं प्यारे, स्पष्ट कहो। श्री जी ने फिर पूछा, हे प्रियाजू, आपके लाल लाल होठों की शोभा तो ऐसे लग रही है जैसे मानो कंचन में कुछ कलश से निकले लाल लता में नई कोमल कोपल फूटी हो। और आपके सुंदर नासिका की शोभा तो ऐसी है जैसे रूप लता की मंजरी। आहा, रसिक शिरोमणि तो गदगद हो रहे हैं। आज अपनी प्यारी के अंग की उपमा बसंत के वैभव से करते हुए, और आपकी जो सांसें मंद चल रही हैं ना, वो तो वैसा ऐसे ही लग रही है जैसे सुरभित बसंत की बयार चल रही हो। ये कहते हुए श्रृंगार रस में डूब गए श्याम सुंदर और कुछ सोचने लगे। और क्या प्यारे? मुस्कुराते हुए श्री जी ने फिर पूछा, कोयल के समान आपकी बोली और मनोहारी कदली खंभी की तरह आपकी जंघा, और क्या बोलूं अब, और इस बसंत का वर्णन मुझसे नहीं होगा। आपका संपूर्ण स्वरूप ही बसंत में हो रहा है। शायद बसंत भी लज्जित हो रहा होगा प्यारी। श्याम सुंदर ने ये बोलते हुए आह भरी। श्याम सुंदर की दशा बड़ी अद्भुत हो रही थी। नैनों में लाल लाल डोरे पड़ रहे थे प्रेम के। श्री जी ने जब ये दशा श्याम सुंदर की देखी तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक लगाए रखी। इस स्वरूप झांकी का दर्शन करके सखियां आनंदित हो रही हैं। बस उसी समय झांझ मृदंग बजने शुरू हो गए। सखियों ने बसंत राग गाना शुरू किया। रंग देवी सखी स्वर्ण की थाली में अबीर, केसर, गुलाल, फूलों की पंखुड़ियाँ, सरसों की डाली आदि सजाकर लाईं। कोई नाच रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई रंग अबीर युगलवर के कपोल में लगा रही है। चारों ओर से आनंद की वर्षा होने लगी। रस ही रस छा गया निकुंज में। युगल एक दूसरे को अंकमाल करते हैं और रस में सराबोर हो रहे हैं। श्री धाम वृंदावन वसंत के रंग में रंग गया था। आज चारों ओर इत्र फैला दिया था सखियों ने। उसके सुगंध से पूरा श्री धाम महक उठा। अरे ये क्या? ललता सखी अपनी अष्ट सहचरियों के साथ सिर में सुंदर कलश लिए नाचती गाती हुई आ रही थीं। ये देखकर युगल सरकार आनंदित हो उठे। जय हो की ध्वनि से पूरा श्री धाम गूंज उठा था। सच में ऋतुराज बसंत भी यह दृश्य देखकर पगला गया था। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए, रंग बाग के
मध्य चौक बिचे रंग बाग के, मध्य चौक बिचे चहुँ दिस फूलन छाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। अम्ब मोर जो केसर क्यारी, अम्ब मोर जो केसर क्यारी। कनक कलश धरवाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए। अंग संग नित श्री रंग देवी, अंग संग नित श्री रंग देवी। निरखी हरषि सचुपाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।